शक्ति की अब कहे सो शक्ति नहीं छू पाएगी। अरे हमारे स्वामी को एक शक्ति उनको सो शक्ति नहीं छू पाएगी, क्योंकि एक शक्ति की अब कहे सो शक्ति नहीं छू पाएगी। वो जिनके रोम में राम बसे तो शक्ति कहाँ लग जाएगी। आज उर्मिला जी हंसने लगी, कहने लगी देखो कभी कभी क्या होता है, हमारे स्वामी को आराम करने को नहीं मिला होगा, इसलिए थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, उनको शक्ति अपनी नहीं लगी है। और बोले बजरंगी हे बातें। उर्मिला जी ने कहा ये बताओ वहाँ कौन सो रहा था, कौन रो रहा था? तो श्री लखन हनुमान जी महाराज कहने लगे बोले बजरंगी हे बातें, वहाँ लखनलाल जी सोते थे। वहाँ भैया लखनलाल जी सो रहे हैं। वहाँ भैया भैया कह करके प्रभु रामचंद्र जी आज उर्मिला जी मुस्कुराने लगी, कहने लगी सुनो जिसको लगती है वो रोता है, जिसको लगती नहीं वो तो आराम से सोता है। आज उर्मिला जी कहने लगी देखो हनुमान, आप इतने परेशान ना हो, इतने व्याकुल ना हो, अरे आप थोड़ा सा आराम करो। आज हमने खीर बनाई है, खीर खाओ, आराम करो। मेरा पति के श्री चरणों में अगर मन वचन कर्म से मैं पूजा करती हूँ, मेरे पति के चरणों में प्रेम है, तो तुम कह रहे हो कि सूर निकल आएगा तो लखनलाल जी नहीं बचेंगे। अरे आप एक दिन की कह रहे हो, मैं 6 महीने सूर को नहीं निकलने दूंगी। आज जैसी उर्मिला जी ने कहा हनुमान जी गदगद हो गए, मुस्कुराने लगे, कहने लगे जय हो। हमारे भारत देश की देवियों का सतत देखिए, इनका शक्ति देखिए, आज पति के चरणों में कितना प्रेम। उसी समय श्री हनुमान जी महाराज कहने लगे हे माता अब हमको जाना है, क्योंकि वहाँ सब प्रलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। उसी समय आज वहाँ की स्थिति अर्धे रात्रि गयो कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुजे और लायो। आज श्री प्रभु राम जी कहने लगे जो जानो तन बंद बिछो, पिता वचन मनते नहीं हो। अगर मैं ऐसा जानता कि आज मेरा भाई मुझसे बिछड़ जाएगा तो मैं अपने पिता के वचनों को नहीं मानता, लेकिन आज मेरा भाई भी बिछड़ गया, मेरी पत्नी का भी हरण हो गया। उसी समय आज प्रभु राम जी कहने लगे सुनो कि इतना करना हम दोनों की, हमारा भाई अगर इस संसार से जा रहा है तो मुझे भी जीने का अधिकार नहीं है। आप लोग एक काम करना, क्या इतना करना हम दोनों की, छातियों से छाती मिला देना और एक ही बसर में लिपटा कर जल में सहस्त्र बहा देना। रो रहे हैं और कहने लगे इस समाज के इस संसार के लोग ये ना कहें कि एक भाई ने अपने भाई के लिए पीठ दे दी। आप जब हमारे भाई को कुछ हो जाए तो एक ही वस्त्र में दोनों को बांध करके इस गंगा में बहा देना, समुद्र में फेंक देना। आज प्रभु राम जी कहने लगे कुछ भी हो जाए मैं ऐसे तो नहीं जी पाऊंगा। उसी समय अस विचार जो जाए दाता मिलाए न जगत, कहने लगे सबको ही मिल सकता है लेकिन मिलाए न जगत सहोदर भ्राता, सगा भाई कभी नहीं मिल सकता, सबको मिल जाएगा। आज परमात्मा राम रो रहे हैं। उसी समय प्रभु प्रताप सुल्तान विकल भय बानर निकल आए गए हनुमान जिब करो
है वीर रस। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। आज सब रो रहे थे, लेकिन जैसे श्री हनुमान जी महाराज जी को देखा तो सब वीर रस यानी सभी मुस्कुराने लगे, नाचने लगे। उसी समय तुरंत बैल तब कीने उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाए। आज लखनलाल जी उठ बैठे। जब लखनलाल जी उठ बैठे तो पता है सभी नाचने लगे, झूमने लगे, गाने लगे कि अब बहुत अच्छा हुआ। उसी समय आज हनुमान जी महाराज जी की सभी तारीफ कर रहे हैं, कहने लगे अगर श्री हनुमान जी महाराज जी ने इतना बड़ा काम किया है, आज सभी तारीफ कर रहे हैं। और तारीफ करते हुए आज युद्ध की तैयारियां चल रही हैं। युद्ध में रावण फिर से मेघनाथ को भेजता है, मेघनाथ का वध करते हैं श्री लखनलाल जी। उसी समय कुंभकर्ण को भेजा, कुंभकर्ण का भी वध करते हैं। कुंभकर्ण ऐसा नहीं था, बहुत बलशाली था, लेकिन एक एक करके सारे वीर योद्धाओं को आज समाप्त करते जा रहे हैं। उसी समय रावण आया। रावण को परमात्मा राम ने मारना चाहा, लेकिन रावण नहीं मरा। तब भैया विभीषण से कहा कि क्या करना चाहिए, तो विभीषण ने कहा कि इसकी नाभि में अमृत है, जब तक आप बाण से इसका अमृत नहीं सुखाओगे ये बिल्कुल नहीं मरेगा। उसी समय श्री हनुमान जी महाराज जी ने सब एक एक राक्षसों का नाश किया। आज सभी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वीर हनुमान। वीर हनुमान अति बलवान, वीर हनुमान अति बलवान, राम रसिए प्रभु जन प्रिय। वीर हनुमान अति बलवान, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवान, राम राम बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवान, राम राम बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। प्रभु राम जी ने जब पता किया कि क्यों नहीं मर रहा, तो भैया विभीषण ने बताया कि इसकी नाभि में अमृत है। आज परमात्मा राम ने रावण का भी उद्धार किया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। हे भगवान, किसी को बड़ा दुख है रावण के मरने का। अरे कम से कम इतने हाथ नहीं, इतने जोर से हाथ उठाओ और इतनी आवाज, आप लोगों की आवाज ज्यादा नहीं तो झांसी तक तो पहुंच ही जाए कम से कम के सियावरी में कथा का आज विश्राम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। हाँ, अब लगा कि आप लोग राम जी के पाए टीके। हमने पहले तो ये समझा कि किसी के रिश्तेदार हो शायद रावण, तो बेचारी को बड़ा दुख हुआ। हमने कहा जय तो कुछ कह रही, हाँ ऐसे नहीं, कम से कम इतनी आवाज। हमारी माता बेचारी बहुत सरल होती है, क्या करें। आज हनुमान जी महाराज जी अशोक वाटिका में जाकर के, और जो रावण का विमान था उसमें पुष्पक विमान में श्री किशोरी जी को बैठाते हैं। और आज सभी आ रहे हैं, कैसे सभी गाते हुए, अरे दुनिया 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 चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम चले ना हनुमान के बिना। हनुमान के बिना राम के बिना, हनुमान के बिना राम के बिना। दुनिया दुनिया। अब जिसका भी नाचने का मन हो तो थोड़ा सा मटक लो, काफी देर की बैठे आप। अरे भगवान ने इतना बड़ा काम किया है तो जरा दुनिया 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 चले ना श्री राम के बिना,
राम के चलेगा